अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिजनर ऑफ जिंदा के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, कुछ जो कि 10 इयर्स में आए हैं। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि होने चाहिए, तो मैंने कुछ उसमें से जो मेरी पीडीएफ फाइल है उसमें से मैंने थोड़े से एमसीक्यूज़ कलेक्ट करके यहाँ मेंशन किए हैं। नॉवल प्रिजनर ऑफ जिंदा इज़ रिटन बाय। देखिए, पहले जब मैंने एमसीक्यूज़ का पोर्शन जब प्रॉस एंड पोएम का डिस्कस किया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। मैं ये रिपीट कर देती हूँ कि जो ऑथर होता है या पोएट होता है, उसका इंट्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वहीं से बन सकते हैं या बनते हैं। अब जैसे नोवेल प्रिजनर ऑफ जिंदा इज़ रिटन बाय एंथोनी हॉकिंस, ये आपको पता होना ज़रूरी है। रुडोल्फ रेजेंडल वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। नॉवल के मुताबिक ये सारे ज़ाहिर सी बात इमेजनरी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन रुडोल्फ रेजेंडल की जो कि हीरो हैं, उनकी एज क्या बताई गई है नॉवल में? ही इज़ अबाउट 29 ईयर्स ओल्ड। ओके। जिंदा वॉज अ स्मॉल टाउन। कोरोनेशन सेरेमनी लास्टेड फॉर 1 आवर, यानी कि जो कोरोनेशन सेरेमनी थी वो कितने घंटे की थी? तो वो 1 घंटे की थी। 2 डेज़ तो ऑब्वियसली सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हो, तो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से आपने कंसीडर करना है 2 आवर्स या 1 आवर, तो उसमें भी 1 आवर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैडम डी मोबैन फर्स्ट फायर्स अ रिवॉल्वर एट र्यूबर्ट। जो माइकल की गैंग का एक बंदा होता है र्यूबर्ट, तो उस पर जो है मैडम डी मोबैन फायर करती हैं। ये पूरा एक एक्चुअली सीन था नॉवल का। Princess Flavia sacrificed her dash for the sake of her country, her love for the sake of country. Hero of the novel is Rudolph Rezendel. Novel was written in the year 1893. अच्छा, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है 10 इयर्स में, तो आप, और ये जो ईयर्स होते हैं याद रखना भी मुश्किल होते हैं, तो अगर आप ये नॉवल का अगर ईयर भूल जाएं सो इट डजेंट मैटर, लेकिन याद रहना ऑफ कोर्स अच्छी बात है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हैं वो आ रहे हैं 10 इयर्स में आए हुए। ऑब्वियसली ये वो सारे नहीं हैं जो कि 10 इयर्स में आए हैं, ये चंद वो मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं जो कि मुझे लगा कि ये मैं अगर आपको वीडियो में बोलूँगी तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो रिरिटानिया इज़ अ डैश कंट्री, ब्यूटीफुल, इमेजनरी और डेवलप्ड। करेक्ट ऑप्शन इज़ इमेजनरी, क्योंकि ये पूरा एक नॉवल जो है वो इमेजनरी है, तो रिरिटानिया स्टेट भी एक इमेजनरी है। द नेक्स्ट हियर टू द थ्रोन ऑफ रिरिटानिया इज़, यानी कि अगर रुडोल्फ एल्बर्ग फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है, या यूँ कह लें कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह कौन जो है वो बादशाहत का हकदार होगा? तो वो प्रिंसेस फ्लेविया हैं। ठीक है। रुडोल्फ एल्बर्ग वॉज प्रिंसेस फ्लेवियाज कज़न, और ऑप्शंस में क्योंकि सिर्फ कज़न है तो आप कज़न करेंगे। अगर आता है फियांसे तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, कज़न भी था और फियांसे भी। जेकॉब्स लेटर वाज कनेक्टिंग ओल्ड एंड द न्यू कैसल ऑफ जिंदा। ये ईयर्स मैंने साथ में मेंशन कर रखे हैं, मैं बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें इग्नोर कर दें। ये आपके लिए इनमें होना ज़रूरी है कि कौन सा एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड है, जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट कौन सा एमसीक्यू रहा है कि जो वो बार बार रिपीटेडली पूछता रहा है, तो उस पर ज़रा ज़्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। द ग्रुप कॉल्ड द सिक्स रेफर्स टू लॉलेस मर्डरर्स। ये द सिक्स असल में ये जो माइकल है उसकी गैंग है, और अगर आप अपनी बुक के बिल्कुल बैक पे चले जाएं तो वहाँ पे कुछ जो यानी कि कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उसमें द सिक्स का आपको मिल जाएगा हवाला कि ये द सिक्स असल में क्या है। वैसे जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा रही थी तो मैंने उस वक्त भी जो है बताया था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। दिस लाइन हैवन डजंट मेक द राइट मैन किंग इज़ सेड बाय कॉलोनल सेप्ट। ये मैंने बोल्ड नहीं किया है, ये दरअसल कॉलोनल सेप्ट ने कहा था, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर बॉल इज़ रेफर्ड इनटू
ball as referred to in the Prisoner of Zentham means डांस पार्टी। कॉकटेल पार्टी हरगिज़ नहीं हो सकता। कॉकटेल पार्टी हमने मिसेस ओकेंटम में पढ़ी थी। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कॉकटेल पार्टी आप ऑप्शन क्लिक करें, आप डांस पार्टी करेंगे। और ये डांस पार्टी दरअसल जब लोगों के दरमियान गलतफहमियाँ फैल रही थी कि प्रिंसेस फ्लेविया और रुडोल्फ एल्बर्ग की शादी होती भी है कि नहीं, तो उस वक्त जो है ये डांस पार्टी अरेंज की गई थी ताकि लोगों को गलतफहमी से निकाला जाए और उन्हें ये बताया जाए कि प्रिंसेस फ्लेविया और जो लोगों की नज़र में रुडोल्फ एल्बर्ग दर हकीकत रुडोल्फ रिजेंडल हैं, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है और इनकी शादी भी होनी है। तो इसके लिए बॉल अरेंज हुई थी और ये बॉल का मतलब डांस पार्टी है। आपके लिए मैंने ये ऑप्शंस बोल्ड कर दिए हैं। चंद एमसीक्यूज़ जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे डिस्कस करने चाहिए तो मैंने वो आपसे शेयर किए। इसके अलावा ऐसे पैटर्न पे जो मुझे कहा गया है कि कोरोना वायरस पे मैं ऐसे पेश करूं तो ठीक है, वो भी हो जाएगा। मैं आपको ऐसे पैटर्न भी बता दूंगी। इसके अलावा एक एज एन एग्जाम्पल ऐसे भी बता दूंगी, तो जिससे आप जो कोई भी टॉपिक आपको मिले आप वो याद कर लें, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक बच्चा कई सारे टॉपिक्स याद करें, क्योंकि हर साल एक ही ऐसे तो नहीं आएगा ना। ये और बात है कि जो PSL का होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इस लिहाज से कि मोस्टली वो पूछा जाता है, तो जो है लेकिन अब बच्चा हर ऐसे याद नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपको ऐसे पैटर्न बताऊंगी और इसके बाद एज एन एग्जांपल एक ऐसे होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर MCQ के हवाले से आपको कोई परेशानी हो तो काइंडली वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें बताया करें। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।